हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग या आफ्टरनून में देखी, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है, तो ये आपके लिए मैसेज होगा। और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? Wheel of Fortune number 10, 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and 3 of Cups, 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। और bottom of the deck में है जनाब द वर्ल्ड का कार्ड, जो कि शो कर रहा है सक्सेस, एक अचीवमेंट अपने अंदर एक अकम्पलिशमेंट। मे बी आप किसी ट्रैवल को प्लान करें, आपके माइंड में कोई ट्रिप चल रहा है कि आप कहीं थोड़े दिनों के लिए कहीं चले जाएं टू फील चिल पिल काइंड ऑफ अ थिंग। आपके कोई बहुत दिनों से कोई चीज़ थी जो कि सेंस ऑफ कंप्लीशन डिमांड कर रही थी, वो हो गई है। और आपको एक बहुत स्ट्रांगली ना एक सेंस ऑफ बिलीविंग फील होगी, बिलोंगिंग फील होगी कि ये चीज़ मेरी है, ये मेरा राइट है और मुझे इस तरह करना चाहिए। मैं इसी से पुरसुकून हो सकता हूँ, मैं इसी से अपनी हीलिंग कर सकता हूँ। मुझे यही चीज़ चाहिए है ताकि मैं मज़ीद मोर आई कुड बी मोर सेल्फ ड्रिवन, आई कुड बी मोर अकम्पलिश्ड। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप फ़न करना चाह रहे हैं, आप घूमना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप एक टास्क के बाद उसको कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरा आ जाता है, दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तीसरा आ जाता है। और आप उसको जिस तरीके से घसीट के लेकर चल रहे हैं, वो अपने अंदर एक थॉट प्रोसेस लाता है, वो अपने अंदर एक थिंक टैंक लेकर आता है, उसके अंदर एक क्लैरिटी होती है। तो मैं इन तमाम चीज़ों के एंड में एक रिवॉर्ड डिज़र्व करता हूँ। अब वो रिवॉर्ड आपके माइंड में शॉपिंग है, वो रिवॉर्ड आपके माइंड में सर्टिफिकेशन है, किसी की तारीफ़ है, किसी की दी हुई हौसला अफजाई है, या अपने आप को ट्रीट देने के लिए कोई ट्रैवल ट्रिप है। तो ये आपके माइंड में बहुत क्लियर आ रहा है। और द वर्ल्ड का कार्ड है, आप डेफिनेटली इन लाइंस पर सोच रहे हैं। दूसरा, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारे धचके अचानक से, जैसे कहते हैं ना, ख़बरदार कर देने वाली बातें आपको ऐसी हुई और आपको लगता है कि मैं इतने सालों से इन तमाम चीज़ों को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मैं अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को मार कर सेविंग्स का सोचता हूँ, फिर एकदम से मुझे घर वालों की तरफ से, सिबलिंग्स की तरफ से, स्पाउस की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से एक धचका मिल जाता है और पता चलता है जो मैंने कुड़ कुड़ कर इतना सब कुछ जमा किया वो एक झटके से कहीं निकल जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपने आप को कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं। येस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी अपनी सेविंग आपके अपने लिए यूज़ नहीं हो रही। और आपकी अपनी सेविंग जब आप इतनी मेहनत से करते हैं तो वो कहीं और शैलो हो जाती हैं, वो कहीं ऐसे ही इधर उधर से निकल जाती हैं और आपको फिर गुस्सा भी आता है, फिर आप थोड़ा सा अपसेट भी होते हैं। और इन वजूहात की बिना पर आपको ये फील हो रहा है कि मैं अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए ज़रूर कुछ सोचूं कि भाई इन दी एंड मेरा क्या, मैंने तो अपने आप को रगड़ा, मैंने तो अपने मेहनत की, मैंने तो सब कुछ किया और फिर मुझको ही जो है ना वो कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली। एक तो ये बात, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी हो गई। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपका हो सकता है किसी के साथ कोई मीटिंग हो, वर्क प्लेस को लेकर, कलीग्स को लेकर, आप कज़न्स को लेकर, या जिनके साथ आप मिलकर काम करते हैं वहाँ आप कोई पार्टनरशिप पर, कोलैबोरेशन पर, इन सब चीज़ों पर शायद आप बात करें। और जब आप उन पर बात करेंगे तो आपको बहुत स्ट्रांगली ऐसा नज़र आएगा कि ये इस वक्त विन विन सिचुएशन की बात है। अपनी क्लैरिटी के साथ बात को सामने लाना, अपनी क्लैरिटी के साथ इन चीज़ों को लेकर चलना, अपनी क्लैरिटी के साथ इन तमाम कंसर्न्स को आगे लेकर चलना। ये अगर बिल्कुल गुफ्तगू में क्लैरिटी हो तो सामने वाला बात समझता भी है और उसको बहुत ही क्विकली पिक करके उसके ऊपर अपनी थिंकिंग डेवलप करता है। आज आप जिस भी टॉपिक पर, जिस भी तरह से, जितने ही डिसाइसिव मोमेंट्स, जब फैसला लेने वाले सूरत हाल होती है, जब आप उस पर बात करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसे मामलात हों, कुछ ऐसे पॉइंट्स हों, कोई ऐसी चीज़ें हों जो आपको बिल्कुल लक की तरफ लेकर चले जाएं कि देखो अब मैंने सही ट्रैक पकड़ा हुआ है,
अब मैं बिल्कुल उस तरह उस जगह पर हूँ जहाँ पर आइडियली यहाँ जहाँ पर जो है ना ये चीज़ें फ्लोट करती हैं। अगेन देखें ट्रैवल आया है, तो दैट मीन्स कि आप हो सकता है रमज़ान में ही आप आखिर के दिनों में कहीं ट्रैवल प्लान कर लें। आप कहीं ऐसा प्लान करें कि जैसे हमें कहीं चलना चाहिए, हमें कहीं वेकेशंस पर चलना चाहिए, हमें कहीं घूमना जाना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। और ये प्रोग्रेशन पे बेस्ड होगा, हीलिंग पे बेस्ड करेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए प्लेजर देंगे। और ये आप आज बहुत सिग्निफिकेंटली सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। आपके अंदर जो भी एनर्जी आज आप फील करेंगे वो एक मोमेंटम गेन करेगी, वो एक हाइट क्रिएट करेगी, वो एक हाई प्ले कराएगी। और आप जो हैं वो आगे की तरफ का सोचेंगे। आप ये सोचेंगे कि बस ना ये अभी करना है, अगर ये मैंने अभी नहीं किया ना तो फिर मामला गड़बड़ हो सकते हैं, मुझे अभी सोचने की ज़रूरत है वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ये इसी वक्त सोचने की बात है, ये इसी वक्त करने की बात है, इस तरह की चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए हो सकता है आप अपने 2 या 3 लोगों के साथ मिलकर बातचीत करें। आपका कोई छोटा सा टीम का ग्रुप है, आप उस टीम मेंबर से बात करें। आप अपने मेहनत को लेकर, अपनी कमिटमेंट को लेकर, सक्सेस को बिल्डअप करने के लिए, कोलैबोरेशन को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर आप इन पर बात करें। आप छोटी सी छोटी डिटेल्स पर बात करें कि यार हर एंगल को देखो, हर एंगल को देखकर हम लोग को इस तरफ जाना चाहिए, वरना फिर ये बातें मुनासिब नहीं हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आज के मैसेज ऑफ द डे में आपका डे बहुत पॉजिटिव है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप थोड़ा सा सेल्फिश होकर सोचेंगे। आपको लगेगा कि मैं हर सूरत हाल में अपने आप को आगे करूं, मैं हर सूरत हाल में अपने आप को प्रूव करूं कि मैं किन चीज़ों में सेट हूं, किन चीज़ों में सेट नहीं हूं, किन चीज़ों को मैं कर सकता हूं, किन चीज़ों को मैं नहीं कर सकता, क्या चीज़ें मेरे लिए एज अ रिवॉर्ड डिज़र्व करती हैं और वो मुझको सबसे पहले, यानी मी फर्स्ट, एक सेल्फिश एक्ट होगा, मी फर्स्ट। एंड आई थिंक इफ़ यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आप इतने ही कमिटेड और इतने ही डेडिकेटेड हैं, तो अपने आप को ट्रीट देना आपका बनता है। आज के अफर्मेशन में इमेजिनेटिव की अफर्मेशन आई है, बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारी बातें। आपका एक जो ओरिजिनल इनोवेटिव थिंकर एटीट्यूड है ना, कि आप बहुत खालिस, बिल्कुल सखील और बिल्कुल खालिस बातें एक ऐसे माइंडसेट के साथ सोचते हैं जिसके अंदर हमेशा जिद्दत आती रहती है। अब एक मैंने ये चीज़ की है, अब मैं इस चीज़ की तरफ जाऊँ, अब मैंने ये चीज़ की है तो मैं उस तरफ जाऊँ, इस तरह की बातें। और एक बेहतरीन गुफ्तगू करने वाले शख्स हैं आप, यानी आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप बहुत सारे लोगों की अप्रोच को एब्जॉर्व करके अपना ओपिनियन उसमें इंडल्ज करके सामने प्रेजेंट करते हैं। आपका ये टैलेंट है कि आप क्रिएटिविटी को यूज़ कर पाते हैं और उसको कन्वे करते हैं कि अब मेरा नेक्स्ट आइडिया जो है ना वो ये होगा। तो जो कुछ भी मतलब अब मैं अगर आपको कहूँ कि इन पूरी लाइंस पर आपने एंड में क्या करना है, आप बहुत अच्छे सारे लोगों को देखें कि वो आपको, यदि आप उनको राइटली यूज़ करेंगे वो आपको अपना मेंटोर समझेंगे। जब आप उनको राइटली यूज़ करेंगे, चाहे वो घर के अफराद हों, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के हों, जब आप उनको अपलिफ्ट करने की बात करेंगे, उनको मोटिवेट करने की बात करेंगे, अपने आइडियाज़ जो आपके माइंड में हैं उन तक ट्रांसफ़र करके उनसे उनका बेस्ट निकलवाएंगे, वो आपको आसमान पे चढ़ा देंगे। तो आपने इमेजिनेटिव होना है, आप इमेजिनेटिव होकर को क्रिएशन की तरफ जाएं और अपनी इनोवेटिव थिंकिंग से अपने आइडियाज़ को जब आप मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी सिचुएशन विन विन ही होगी। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इमेजिनेटिव। वीकेंड है, वीकेंड बेस्ट डे होता है पूरे वीक को रिफ्लेक्ट करने का और अपना नेक्स्ट मंडे, यानी कि जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट करना होता है, चाहे आप घर के ही सरबराह क्यों ना हो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द वर्किंग पीपल, लेकिन आजकल का दौर ऐसा हो गया है कि लोग घर से भी काम करते हैं। तो जब वो घर से काम करते हैं, वो होममेड उनका बिजनेस होता है या वो उनका जिस भी तरह का काम होम बेस्ड बिजनेस होता है, तो वहाँ पे भी उनको ये प्रोफेशनल टेक्टिक्स की ज़रूरत होती है। वीकेंड पर आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, जो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं उनको पेन डाउन करें और फिर वन एट अ टाइम लेकर उन पर वर्किंग करें। यू वॉन्ट बिलीव, ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये टेक्निक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए, ये टेक्निक सक्सेसफुल हाउस होल्ड लीडर्स के लिए ज़बरदस्त होती है।
आपके माइंड में आइडियाज़ आए, आज आया कल चले जाएगा। अगर आप उसको कहीं लिख देंगे ना, आप जब कभी भी पन्ना पलटेंगे आपको लगेगा ये आइडिया मेरे माइंड में क्यों आया था, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। और 5 भी लिखेंगे तो एक का तो आपका ख्याल आएगा ना, इसको आज एक प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। तो ये है जनाब आज का आपका मैसेज ऑफ द डे। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर। बाय बाय।